आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देन कम टू नो दैट व्हाट इज प्रोनाउन। अ वर्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, लिसन इट केयरफुली, अ वर्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम से डिनोट करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब देखो, ये जो प्रोनाउन है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है प्रो और दूसरा शब्द है नाउन। तो प्रो का मतलब होता है स्थान पर और नाउन का मतलब तो तुम लोग जानते हो, पढ़े थे, संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्यों हम लोग संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं जब कोई सेंटेंस लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। तो देखिए, एक ही संज्ञा का बार बार व्यवहार करने पर, यानी कि बोलने पर, व्यवहार करने से हमारा अर्थ यहाँ पर यह है कि बोलने पर सुनने में खराब लगता है, इसलिए एक ही संज्ञा का प्रयोग न कर वाक्य को श्रुति मधुर का मतलब होता है जो सुनने में मधुर लगे, अच्छा लगे, उसको हम लोग श्रुति मधुर कहते हैं। तो वाक्य को श्रुति मधुर करने के लिए संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नाउ कम टू नो टू डिफरेंशिएट between noun and pronoun. Just for the example, श्याम is a boy. श्याम यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब इसको प्रोनाउन के रूप में हमें लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे? He is a boy. तो यहाँ जो श्याम है, इस श्याम को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? ही से सोहन इज a noun. सोहन इज गोइंग टू स्कूल. ही इज गोइंग टू स्कूल. तो सोहन नाउन है और इसको जब प्रोनाउन के रूप में हम लोग डिनोट करना चाहेंगे तो लिखेंगे ही इन द प्लेस ऑफ सोहन। दूसरे एग्जांपल से समझिए, गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. गीता इज नाउन और जब हम इसको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वी यूज हियर शी ऑन द प्लेस ऑफ गीता. गीता इज नाउन एंड शी इज प्रोनाउन. अब इसमें भी तीन बातें होती हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष। इसको तीन भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझे, हम लोगों को, मेरा, हमारा बोध के लिए प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं जब आई आएगा, वी आएगा, मी आएगा, अस आएगा, माइन आएगा, आवर आएगा, आवस आएगा, तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के अलावा मी, अस, माइन, आवस, आवर और आवस। यही सेकेंड पर्सन जो होता है वो यू से डिनोट किया जाता है, यानी कि यू, योर, योर्स, तुम, तुम्हें, तुम लोगों को, तुम्हारा। और जो थर्ड पर्सन होता है उसको हम लोग ही, शी, दे, हिम, हर, देम, हिज, इट, इट्स
ये सब थर्ड पर्सन है, इसको हम लोग थर्ड पर्सन से डिनोट करते हैं। थर्ड पर्सन, नाउन के थर्ड पर्सन में जहाँ ये चीजें आएंगी, यानी कि ही, शी, इट, दे का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन के लिए, यू का प्रयोग होगा सेकंड पर्सन के लिए, आई, वी, मी, अस, माइन, आवर, आवर्स का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन के लिए नाउन के स्थान पर। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि अ वर्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को ही हम लोग प्रोनाउन से डिनोट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। थैंक यू स्टूडेंट्स।